फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फ्री। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जितने भी बीपीएससी 4.0 के एस्पिरेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 4.0 का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो जितने भी बीपीएससी 4.0 के एस्पिरेंट हैं जो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उनके लिए इसमें एक एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसको फॉलो करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम ही अपने इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। होता क्या है अक्सर कि जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं या जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस टाइप का कुछ होता नहीं है, तो वो अक्सर कई सारी चीज़ों की समझने में करने में गलती कर बैठते हैं और वो अक्सर इधर उधर भटकते भी हैं। रीजन क्या है कि उनको बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं होता है। और आजकल यूट्यूब की जो बात करें तो उसमें बहुत अच्छा कोर्स बेचने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, जिसको कि आपको देख के लगेगा कि अगर हमने कोर्स परचेज नहीं किया तो हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये घर कर जाता है कि मुझे किसी भी तरह से कोर्स परचेस करना है। अगर कोर्स नहीं परचेस करते हैं तो हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये सबसे पहले आपके माइंड में बैठ जाता है। हालांकि यही बैठाना वो चाहते भी हैं, यूट्यूब के जो टीचर हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है भाई कोर्स बेचना। तो वो बेचेंगे भी और ऐसे आपके दिमाग में बातें बैठाएंगे भी और आपके दिमाग में बैठ जाना है। बट क्या कोर्स लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या कोर्स खरीदने से ही सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कोर्स लिए होंगे, फिर भी उनका टीआरई 1-2 में नहीं हुआ होगा। 3 का रिजल्ट आने वाला है। आपके नोन में भी होंगे कई सारे, जिससे कि आप पूछ सकते हैं कि कितना फायदा है कोर्स लेने का। आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीदने से ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। आपका आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो खुद पे मेहनत करना होगा, खुद पे काम करना होगा, खुद पेपर को एनालिसिस करना होगा, खुद पेपर के पैटर्न को समझना होगा। और ये आप कैसे करेंगे? ये जब आप अपने आप देंगे, खुद पढ़ेंगे और खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ना तो इसमें किसी कोर्स की जरूरत है, ना तो यूट्यूब पे जाकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप यूट्यूब से हट के थोड़ा सा आप अपने स्टडी मटेरियल जो आपके पास है उसको आप पढ़ते हैं तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक्चुअली में मैंने जो 1-2 घंटे की पढ़ाई की है वो रियल पढ़ाई की है और वो मेरे दिमाग में, मेरे मन में है और मुझे समझ आया है। आपको सेल्फ में संतुष्टि मिलेगी। लेकिन दिन भर अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में आपको क्या लगेगा कि शायद मुझे उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा होता है, ठीक है। तो वो उनका बिजनेस है, वो करेंगे और वो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको करना ही है। लेकिन आपको क्या है, सिलेक्शन लेना है और आपको भटकना नहीं है। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे पढ़ने के लिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है। लेकिन फिर भी क्या उस लेवल पे बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं जैसे कि उनका होना चाहिए? उतना नंबर गेन कर पा रहे हैं जो कि कट ऑफ में वो अपने आप को सेफ समझे? अगर सिंपल सी बात करें सी टेट की, तो सी टेट में दुनिया भर के टीचर हैं और लगातार 10 घंटा 12 घंटा का मैराथन चलाते हैं। उनके उस पर व्यू भी लाखों में आते हैं। फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 6 लाख 8 लाख फॉर्म स्टूडेंट्स एग्जाम दिए रहते हैं और 1 से 1.5 लाख बच्चे पास किए रहते हैं। अगर उनसे आप जाके पूछेंगे तो वो वही बच्चे पास होते हैं जो सेल्फ स्टडी किए रहते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी का अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है, प्लस पॉइंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने कमियों को खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि मेरे अंदर कहाँ फॉल्ट है, मैं कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मुझे किस चैप्टर पे ध्यान देने की जरूरत है, मुझे किस टॉपिक पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मैं किस टॉपिक को लाइटली भी पढ़ूँ तो काम चल जाएगा, किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करूँ तो काम चलेगा। ये जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज समझ आएगी। ये कोचिंग से नहीं समझ आएगा, ये यूट्यूब के वीडियो से नहीं समझ आएगा, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लेकर बैठना है। और बात करें बीपीएससी का कि कोई सिलेबस नहीं
सामने निकल के आया है, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा सिलेबस बीपीएससी ने ऑर्डर किया है। तो आपका जो सिलेबस मेन है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यही आपका मेन सिलेबस है। तो अगर आप 6 टू 8 के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 6 टू 8 में जो भी आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो जो आपके चैप्टर है वो सारा आपका सिलेबस है। 9th 10th में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो जो चैप्टर है वही आपका सिलेबस है। 11वीं 12वीं की बात करें, मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है, मेरा है बायोलॉजी, इसलिए मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो उसमें 11th और 12th में जितने सारे एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वही आपका सिलेबस है। तो ये आप सिलेबस पहले इकट्ठा कर लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करिए। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा, अंदाजा लगेगा कि बीपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो आपको सेल्फ एनालिसिस होगा और आपको समझ आएगा कि 10 टॉपिक में से एक दो टॉपिक ऐसा है जिसमें कि बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है और उन सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सेल्फ से ही उस टॉपिक पे बहुत बारीकी से बहुत डीपली पढ़ोगे और उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नॉर्मल बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको पहले से भी वो थोड़े मोड़े आ रहे होते हैं। तो आपको मेहनत उसी पे करना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और जो आपको कम समझ आ रहा है और उसको आपको अच्छे से पढ़ के समझना है। ये सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर बात करें अगर जीके और जीएस की, तो जीके जीएस के लिए बहुत नहीं परेशान होना, इसके लिए सिर्फ 2 बुक काफी है। एक किसी भी एनसीईआरटी का, जैसे आप सामान्य अध्ययन की एनसीईआरटी की वन लाइनर का बुक ले लीजिए। सामान्य अध्ययन की वन लाइनर के एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी राइटर की एक आप बुक रख लीजिए, चाहे वो किरण पब्लिकेशन हो, बर्नवाल हो या कुछ भी हो, जो भी आपको समझ आए। सारा ही एनसीईआरटी ही है, सारा ही कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड का ही है और सब उसमें इंपॉर्टेंट वन लाइनर के शॉर्ट क्या हो आप एक तरीके से नोट्स है, तो वो आप कंटेंट के लिए रखें। प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस मार्केट से नॉर्मल प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का टीआरई 1 2 3 का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है और उसी में से जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 टू 8 का 9 10 11 12 1 to 5 सबका एग्जाम हुआ है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जीएस तो कॉमन है, सब में ही जीएस पूछा गया है। तो सारे ही सब्जेक्ट के सारे क्लास का जीएस आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने से क्या होगा कि एक तरीके से आप उसी को प्रैक्टिस के तौर पे लगाएंगे, पेपर का पैटर्न भी समझ आएगा कि क्वेश्चन पूछने का जो एक अंदाजा है, एक आइडिया है, वो कैसे पूछा जाता है। ठीक है, आपका टॉपिक है हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो सिर्फ आंदोलन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कहाँ के हैं, वो क्वेश्चन आपके बिहार से रिलेटेड है। जितने भी बिहार में घटनाएं हुई हैं, जैसे कि चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ, जैसे कि बिहार यूथ लीग की स्थापना कब हुई, इस टाइप के जितने बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके जीके जैसे पूछी गई हैं। ठीक है, वही आपकी ज्योग्राफी की बात करूँ तो एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड की, बाकी इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस की बात करें तो 2 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री जैसे फॉर्मूला बेस्ड, बीमा बेस्ड फिजिक्स से, और डिजीज, विटामिन, जैसे कि आप बायोलॉजी का अध्ययन किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चन बायोलॉजी से मिलने हैं। जैसे एंजाइम से भी रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं। ये किसी भी एनसीईआरटी से वन लाइनर से आप पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्टेंट मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वन लाइनर नहीं पढ़ते हो, बुक तो रखना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ पाते हो, तो जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको आप 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो सके आप पूरा का पूरा आप सॉल्व करें, पढ़ें। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस के तौर पे आपको सारा पैटर्न समझ आएगा और उसको इतना बड़ा प्रैक्टिस कर दोगे कि आप हर सब्जेक्ट का आप अगर आप सामान्य अध्ययन सॉल्व करते हो तो आप सोचो कि कितना सेट हो गया आपका, बहुत सारा सेट हो गया, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको इकट्ठा हो गए और आप एग्जाम में सिर्फ 40 नंबर ही पूछना है। तो ऐसा है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखने में दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे के सेट से बिल्कुल एग्जैक्ट आपस में मिल रहे हैं। तो इतना बार आप जब कई बार उसको रिवीजन करके उसको सॉल्व करोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 15 20 क्वेश्चन तो एज इट इज आपको एग्जाम उन्हीं सबों में से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं भी मिलता है तो जो उस क्वेश्चन को समझा के थोड़ा सा जो समरी लिखा होता है, ठीक है, तो उसको आप जब पढ़ोगे तो 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको उसमें से मिल जाएगा और वही सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा बुक पढ़ें, जरूरी ये है कि जो पढ़ रहे हैं सॉलिड पढ़ें और बहुत बार पढ़ें, कईयों बार पढ़ें, रिवीजन बहुत बार करें, इतना बार रिवीजन कर लें कि आपके दिमाग में एक एक चीज, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक बिल्कुल सेट हो जाए, आपको ये समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर से बना हुआ है और आपको बहुत नहीं मेहनत करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही सारे एग्जाम के सारे वर्ग का सारा सेट लगा लेना है और आप एक एनसीईआरटी का वन लाइनर गाइड ले लेनी है, बुक ले लेनी है, मतलब कहने का मतलब ये है।
और सब्जेक्ट के लिए आपको अपना वही एनसीईआरटी सारे चैप्टर को सारे सिलेबस को फॉलो कर लेना है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं उसका भी मार्केट में बुक है, उसका भी एक स्टडी गाइड है, आपके सब्जेक्ट का भी एक स्टडी गाइड है। किरण पब्लिकेशन का स्टडी गाइड बहुत अच्छा है सब्जेक्ट के लिए। उससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एडिटिव एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। आप किरण पब्लिकेशन के लिए सब्जेक्ट का स्टडी गाइड ले सकते हैं। जैसे कि मेरा बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का अगर हम जूलॉजी का क्वेश्चन लें तो उससे मिल जाते हैं। हिंदी का भी क्वेश्चन मिल जाता है, सारी चीज मिल जाते हैं। रही बात कि अब एक्स्ट्रा में यूट्यूब से कैसे पढ़नी है, तो यूट्यूब से देखिए जो चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है। अगर हम बात करें रीजनिंग और मैथ्स, ये आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं क्योंकि समझने का है। तो आपको जो चैप्टर टॉपिक, जैसे मान लीजिए कोई सा भी कैलेंडर वगैरह का रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, क्लॉक का सॉल्व कर रहे हैं, एज से रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी टीचर का यूट्यूब पर सर्च मारिए, उससे उसका मेथड समझ लीजिए, मेथड समझ के उसको कर ले जाइए। ये सारी चीज अलग से बुक लेके नहीं पढ़ना है। जीके जीएस के लिए रीजनिंग और मैथ जितना आपके प्रैक्टिस सेट में है उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार सॉल्व करिए। जितना प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे आप उतना अच्छा उसमें गेन कर पाएंगे। बाकी सारा जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका जनरल साइंस, सोशल साइंस, आपका ये सारी चीजें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पढ़ना है और वही एक एनसीईआरटी के वन लाइनर बुक से पढ़नी है। अगर इतना सारा आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे नंबर से गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मैंने जो पेपर दिया था वो टीआरई 2 में दिया था, ठीक है। और टीआरई 2 में मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस था, जिसमें सिर्फ मैंने 15 से 20 दिन ही स्टडी करी थी बहुत सीरियसली, क्योंकि मुझे वो फॉर्म एक्चुअली भरना नहीं था 6 to 8 के लिए, और स्टेट मैंने दिया नहीं था। मुझे बिहार को लेके इतना मैं सीरियस नहीं थी, मैं इधर यूपी वगैरह में मतलब पढ़ाई कर रही थी। लास्ट टाइम में ऐसा मूड बना कि चलो सीटेट तो क्लियर है तो फॉर्म भर लेते हैं, देख लेंगे पेपर देके। लेकिन मैं 25, मुझे याद है 25 लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, और मैं 25 को ही लास्ट डेट को ही फॉर्म भरी थी, और मुझे लगा कि चलो 20 दिन टाइम मिलेगा उसमें पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन जैसे फॉर्म भर के आई घर पे, नेक्स्ट डे 26 को ही पता चला कि 7 आपका दिसंबर, सर्दी का टाइम था उस टाइम पे। तो उतने ही समय में, अब 25 से मान लीजिए 7 के बीच में जो भी आपका समय 10 से 11 दिन का, उतने ही में मैंने पढ़ के पढ़ा एग्जाम दिया था। और बहुत सॉलिड चीजें थी, बहुत सिंपल सी चीजें थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। उसके बाद से हमने सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है, बहुत नॉर्मल है, बहुत इजीली आप पास हो जाएंगे अगर आप बैक ईयर के पेपर से अपने आप को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंटेंट पे ध्यान देते हैं, एक ही चीज को कई बार रिवीजन करते हैं, कई बार समझते हैं। तो चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। जितना आप भटकेंगे, जितना यूट्यूब कोर्स, ताम झाम, दुनिया भर के बुक के, दुनिया भर के नोट्स के चक्कर में पड़ेंगे, बस यही करते रह जाएंगे और आपका एक एक दिन करके टाइम पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपने आप को टाइम दें। 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिगिनर होंगे, जो पढ़ाई के लिए सोच पा रहे होंगे। सबसे अच्छी बात तो मुझे उनके लिए जो मैरिड हैं, जो हाउस वाइफ हैं और वो कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, और उनके पास टाइम नहीं है, तो 3-4 घंटा अपने आप को टाइम निकाल के इस स्ट्रेटेजी से अगर वो पढ़ती हैं, 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, बहुत दुनिया में पढ़ाकू लोग हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से खुद में एनालिसिस करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यही उनको लग रहा है कि इनका कोर्स ले लें, चलो इस बार इनका ले लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी बार वो टीचर बड़ा अच्छा है, उसका कोर्स ले लेते हैं, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सब टीचर एक ही जैसे हैं, सब एक ही पढ़ा रहे हैं। पढ़ना आपको खुद ही है, ध्यान आपको खुद ही देना है, पेपर आपको खुद देना है, तो पढ़ना भी आपको खुद ही है। तो खुद से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे और 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बिल्कुल ये 100% सच है, आप करके देखें। 1 महीना 20 दिन आप इस तरह से बहुत सीरियसली करके देखें, उसके बाद आपको जो समझ आएगा आप कर लेना। लेकिन 20 दिन आप करके देखिए, देखिए आपको बिल्कुल चेंज और बिल्कुल फायदा दिखेगा, ठीक है। तो बस यही स्ट्रेटेजी थोड़ी सी हमें शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको इन सारी स्ट्रेटेजी की भी शायद जरूरत पड़ सकती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फिर टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रहिए।